हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल आरजे सुरभि सक्सेना ऑफिशियल। और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, कल के वीडियोस आपको कैसे लगे थे मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो आप ही के लिए है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की जो दूसरी वेव थी उसमें अब सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है, धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है। अब चीज़ें खुल रही हैं, ऑफिसेस खुल रहे हैं, एक एक करके हर चीज़ खुलती चली जा रही है। तो इसी श्रृंखला में अब रेडियो चैनल्स भी खुल गए हैं, स्टूडियोज़ भी खुल गए हैं और हम अब अपने शोज़ को करने के लिए जाने लगे हैं। तो ऐसे में बहुत जल्दी ओपनिंग्स आने की संभावना हो सकती है। तो कैसे बने एक आरजे, क्या करना होगा आरजे के लिए, आपको सबसे पहले कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, क्या करना होगा, चलिए आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। और आरजे के साथ साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट का क्या रोल होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी देंगे और अगले वीडियो में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, हम आपको 2 या 3 तरीके बताने वाले हैं, जिसमें कि एक तो ऑफलाइन हो गया। ऑफलाइन मतलब स्टूडियो में जाइए, ऑफिसेज में जाइए, आरजे के तरह से काम कीजिए। और ऑनलाइन तरीका, क्योंकि ऑनलाइन तरीके में आप घर बैठे भी अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना चैनल बना सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करिए। इसके अलावा आपको आगे बढ़कर हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, कौन कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर क्या हो सकते हैं, हम वो भी आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं कि रेडियो स्टेशंस खुल चुके हैं। तो दोस्तों, आप भारत के किसी भी शहर में रहते हैं, आपको बता दें कि हर शहर में ऑल इंडिया रेडियो होता है। आपके शहर में भी होगा। आप किस शहर से हैं, किस सिटी से हैं, अपना कमेंट जो है अपने नाम के साथ ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिख दें और अपना नाम लिखें और शहर का नाम लिखें, ताकि अगर हम उसके बारे में अगर कोई वीडियो बनाएं तो आपका नाम ले और आपके नाम के साथ आपके शहर को डिस्प्ले करें अपने इस वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम डिस्प्ले करें अपने वीडियो के अंदर, तो बस आप अपना नाम लिख दीजिए और सवाल लिख दीजिए। तो भारत के हर सिटी में ऑल इंडिया रेडियो है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो में अगर आप ऑडिशन देना चाहते हैं दोस्तों, तो ज़्यादातर जो टाइम होता है वो नवंबर का टाइम होता है जब ऑडिशन फॉर्म निकलते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियोज़ में नवंबर में फॉर्म निकलते हैं और जनवरी के बाद, ठीक है, फरवरी और मार्च में ऑडिशंस होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि जब मैंने दिया था अपना ऑडिशन, मान लीजिए कि मैंने सन 2000 में अपना ऑडिशन दिया था और मेरी ड्यूटी भी अप्रैल से लगी थी। अप्रैल 10 को पहली ड्यूटी थी सन 2000 में, यानी बहुत साल हो चुके हैं अब तो वही हुआ था कि मैंने अपना जो फॉर्म था वो, हालांकि मुझे लगता है कि मैंने अपना फॉर्म 1 साल पहले डाला था, यानी कि 2000 से मतलब 99 और 98 मान के चलिए तब डाला होगा मैंने। और फिर हम 1 साल 1.5 साल, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, हम वहाँ जाकर रह आए। मैंने अपना एमए वहाँ से कर लिया। जब हम लौट के जबलपुर वापस गए उसके बाद फिर मेरा ऑडिशन हुआ था और मैंने ऑडिशन दिया और उसके बाद सिलेक्शन हुआ। तो नवंबर का ही वो टाइम होता है जब आप फॉर्म डालते हैं ज़्यादातर, और उसके बाद जब आपको तैयारी का टाइम मिलता है तो उस दौरान आपको क्या करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, आप अपने मन में एक कॉन्फिडेंस लाइए कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपके शब्दों का उच्चारण अच्छा है, आप क्रिएटिव हैं, आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, आपको नॉलेज है लैंग्वेज की, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के वर्ड्स, उस शहर का टोन, उस शहर के लोगों का ख्याल, उनकी दिमागी सोच को आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट या एक आरजे बन सकते हैं। तो ये चीज़ें कर लीजिए आप अपनी कंप्लीट। फॉर्म भर दीजिए। आप पहले जाइए तो किसी भी आकाशवाणी केंद्र में जब आप जाते हैं तो देखिए, आकाशवाणी हमारे देश की एक बहुत बड़ी संस्था है, तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी का बहुत बड़ा पालन करना होता है। तो मे बी गेट पर आपको रोक लिया जाए।
तो जब आपको गेट पे रोका जाएगा तो आपको ये श्योर करना है वहाँ पे जाके कि आप ऑडिशन देने आए हैं या उसका फॉर्म का पता करने आए हैं या उसके बारे में जानने आए हैं या आपने अनाउंसमेंट सुनी है या आपने कहीं पढ़ा है या किसी ने आपको बुलाया है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर जाकर कहनी होंगी, बोलनी होंगी और फिर अपना नाम एंट्री करवाना होगा। और आजकल तो खैर कैमरे वगैरह लग गए हैं तो फ़ोटो वोटो खिंचती है, फिर एक आपको एक पास मिलता है, उसके बाद आप उसको भरते हैं, फिर आप अंदर जाते हैं। बट आप जो भी करें जाने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएं, अदरवाइज़ आपको वापस कर दिया जाएगा। वापस यानी कि मतलब ऑब्वियसली अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये सब चीज़ें आप कंप्लीट करके जाएं और जब वहाँ जाएं तो पता करें, उनसे बात करें, फिर वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपका नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और आपको एक फ़ॉर्म दे देंगे। हालांकि वो फॉर्म फ्री में होता है, लेकिन जब आप उस फॉर्म को भरते हैं, भरने के बाद जमा करने जाते हैं तो आपको उसके साथ एक डीडी लगाना पड़ता है और वो डीडी का जो अमाउंट है वो एज़ पर आकाशवाणी जो भी है, सेंटर है जिस शहर का है वो हो सकता है। सबसे शुरू की बात करूँ तो 300 रुपये से शुरू था, वो अब की डेट में शायद 500 होगा या फिर मे भी शायद थोड़ा और बढ़ गया हो, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता सकती क्योंकि मैंने फॉर्म दोबारा नहीं भरा है। तो आप वो पता कर लीजिएगा, फिर आपको वो फॉर्म भरना होगा। फॉर्म आपको डाक से डालना होगा, डीडी के साथ आपको करना होगा और जब आप भेज देंगे उसके बाद बस आपको तैयारी करनी है और इंतज़ार करना है कि आपके घर के पते पर एक चिट्ठी आए जो आकाशवाणी से आएगी, जिसमें आपकी स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन का एक मतलब एप्लीकेशन होगा कि आपकी ऑडिशन फला तारीख को है और आप इस ऑडिशन में इतने से इतने बजे तक उपस्थित हो जाएं और यही होगा एक फर्स्ट। लेकिन हाँ, आजकल क्या है कि ऑडिशंस के पहले एक रिटन टेस्ट भी होने लगा है, तो आपको अब रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा। उस रिटन टेस्ट में ज़्यादातर हिंदी, जनरल नॉलेज और जो जनरल थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तार्किक सवाल जैसे कह सकते हैं, उस पे बेस्ड एक एग्ज़ाम अब होने लगा है। तो आपको थोड़ा सा इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो कैसे सवाल उसमें आते हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैंने जस्ट आपको बता दिया है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो वो प्रिपरेशन यहाँ आपको काम आ सकती है, क्योंकि ये एक परीक्षा अब होने लगी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मतलब मैं सन 2000 में जब सिलेक्ट हुई थी उसके बाद मुझे 2018 में दोबारा वो परीक्षा पास करने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ा था और मुझे वो परीक्षा देनी पड़ी थी और हमारा एक ऑडिशन भी हुआ था। तो ये दोबारा हुआ था, ठीक है, री ऑडिशन जैसे आप कह सकते हैं। तो जब हमारा हो सकता है तो आपको नए लोगों को तो ये होना ही होना है। तो ये आप तैयारी रखिए अपनी। उसके बाद ऑडिशन होगा। ऑडिशन में अगर आप उच्चारण अच्छे रहते हैं और आपको पता होता है कि जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको जिस रेडियो स्टेशन पर काम करने का मन है आप पहले उसे सुनना शुरू कीजिए, उसके आरजेस के बारे में जानिए, उसके प्रोग्राम्स के बारे में जानिए, उसका टेस्ट जानिए, उस पर किस तरह के शोज़ आते हैं वो देखिए और उस तरह के शब्दों का या उस तरह की स्क्रिप्ट का फॉलो कीजिए। तो वो आपको तैयारी रखना है क्योंकि ऑडिशन में ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती हैं और ये तैयारी कर लीजिए। तो इसके लिए आपको करीब करीब नवंबर से लेके अगर आप मार्च अप्रैल में ऑडिशन होते हैं तो आपको 6-7 महीने का टाइम मिलता है। इस दौरान आप तैयारी कीजिए अच्छे से और फिर अपना जब आपके पास वो लेटर आएगा तो फिर आप उसको आप जाकर दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम में पास होने के बाद ऑडिशन की तैयारी करने लग जाइए। तो करीब करीब 1 साल का प्रोसेस है ये करने का। तो ये तरीका है रेडियो जॉकी की शुरुआत कैसे की जाए, कैसे आप फॉर्म डालें रेडियो जॉकी के लिए, कैसे आकाशवाणी जाएं, क्या करें, ये सब मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है। अब ये तो हो गया भाई, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसके लिए तो आपको पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन करना होगा और सब कुछ करना होगा। लेकिन एंड में आपको एक बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ परमानेंट जॉब, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक फ्रीलांस जॉब है। इसमें आपको 1 साल से लेके 2 साल का वक्त भी लग सकता है। फिर आपको एक वाणी सर्टिफिकेट कोर्स भी इसके अंदर आपको करना होता है, उसके 5,000 रुपये आपको देने होते हैं। फिर वो वाणी सर्टिफिकेट जब आप क्लियर करते हैं फिर आपको ड्यूटीज़ मिलनी शुरू होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में आपको करीब 2 साल का वक्त लग जाता है। तो ये मैंने आपको आकाशवाणी का प्रोसेस बताया है। इसके बाद दोस्तों आप ये ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शन दिया। लेकिन अगर आप क्विक मनी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कमाएं, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का।
तो आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पर अपनी वॉइस देकर आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का वहाँ फॉलो करना है, गाइडलाइन फॉलो करनी है, उनके कुछ नियम फॉलो करने हैं, एक बहुत बेहतरीन कंटेंट तैयार करना है। तो ये सब जब आप करते हैं तो आप एक जल्दी से जल्दी पैसा यहाँ कमा सकते हैं। तो इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो में आपको ये जो जानकारी मैंने दी वो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर।